पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया। ओ मन भटके तेरी और बार बार ओ मन भटके तेरी और बार बार। तूने ऐसा क्या किया? तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हाय दोस्तों, लेवल आर्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और मैं आप सभी को बताऊंगा टॉप 5 क्वेश्चन, यानी कि जो मेरे 5 क्वेश्चन मैं बताना जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ और मेरे क्या क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में से कैसे हल करते हैं, मतलब कि उसके ऑप्शन देख के उसका आंसर बता दें। तो चलते हैं सवाल की तरफ। एक 100 तक की सभी संख्याओं का योग, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हमको बताना है। ठीक है, सभी संख्याओं का योग। ठीक, इसके ऑप्शन भी नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन ए करके लिख देता हूँ यहाँ पे 500। ठीक है, बी 40 50, सी मेरा क्या होगा 50 50। ठीक है, डी मेरा क्या होगा 50 20। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए, ठीक है, इसको हल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसको यहाँ पे कह रहा है 1 से 100 तक की सभी संख्या का योग कह रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दिया है। ये सवाल इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी सवाल को लिख सकते हैं हम। सवाल के दूसरे लिखने का तरीका क्या होगा? ये सवाल 1 2 3 डैश 100 तक की सभी संख्याओं का योग, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम 1 लिखा है ना, तो इसको हम ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 1 से 100 तक की जो बीच की संख्या है उनका योग पूछ रहा है। तो 1 से 100 तक के बीच की संख्या कौन सी होगी? ये होगी 2 3 4 5 6 7 99 तक, ये मेरी बीच की संख्या है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए मेरा एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? अगर पहली संख्या मेरी कौन सी है, तो पहली संख्या मेरी ये है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब कह रहे हैं अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन सी मेरी 100 है ना, 100 तक की संख्या का पूछ रहा है, तो 100 मेरी है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे हम। ठीक है, बटे में मेरा 2 आ जाएगा। ठीक, गुणे में क्या कह रहा है संख्या, तो मेरी संख्या कौन सी है? संख्या तो मेरी यही है ना लास्ट वाली, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से काट देते हैं, 50 आ गया। ठीक है, ये मेरा 101 आ गया, 101 गुणे 50, तो इसकी गुणा जब इससे होगी तो कितना आएगा 50 50, ये आ जाएगा। तो मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये मेरा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो मेरा ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो क्या किया हमने? सवाल कह रहा था 1 से 100 तक की सभी संख्या का योग, यानी कि 1 से 100 तक की संख्या मेरी ये हो गई, 1 से 2 3 4 5 जितनी की बीच की संख्या सभी योग इनका है। ठीक है,
तो इनको हल करने के लिए मेरा फार्मूला क्या हुआ, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बटे 2 गुणे में संख्या, ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया। तो पहली संख्या हमने यहाँ पे क्या देखा, 1 है, यानी कि स्टार्टिंग जो मेरी हुई वो 1 से हुई है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये मेरा प्लस का साइन, हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया। अब कह रहा है अंतिम संख्या, तो कितने तक की संख्या का योग कह रहा है, 100 तक की कह रहा है ना, तो 100 तक की संख्या का योग कह रहा है ना, तो अंतिम संख्या मेरी यही हो गई। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, बटे में 2 था, 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। गुणे में संख्या पूछा, तो संख्या तो मेरी यही हुई ना, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या का होता है संख्या का उसको, ठीक है, चाहे या तो फिर आगे चले के यन आएगा, इसको यन भी कह सकते हो, ठीक है, यन का मान भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 100 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 2 से यहाँ पे काटा, ठीक है, मेरा 50 आ गया। अब यहाँ पे इसको एक जोड़ दिया, 101 हो गया, 100 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 50 काटने पर यहाँ इसको यहाँ लिख दिया। अब इसकी गुणा जब इससे की तो मेरा ये 50 प्लस आ गया। तो यह कह रहा है 2 से ने जो मेरे ये हैं 80 तक की संख्याओं का योग बताइए, वो भी संख्या क्या होनी, सम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन इससे पहले बताया था आपको, जिसमें सम संख्याएं पूछे तो 80 है, तो 80 का यहाँ पे 80 लिख लेते हैं। इसमें सम मेरी संख्या कितनी हो गई, 40, और विषम मेरी संख्या कितनी हो गई, 40। अब प्रथम संख्या मेरी कौन सी है, 2 है, अंतिम संख्या कौन सी है, 80 है, ठीक है, बटे में 2 लिख लिया, गुणे में 40 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा, ये यहाँ पे इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, ठीक है, 82 2 हो गया, गुणे में मेरा 40 हो गया। अब इसको हम इससे काटेंगे तो 4 मेरा 2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 42 गुणे 40 आएगा। तो इसकी गुणा करो तो कितना आएगा, इसकी गुणा करने पर 16 40 आएगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट है, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे ही जैसे मेरा क्वेश्चन ये था तो हमने लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। क्या देखा हमने, 80 यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 देखा, 2 का अंतर देख लिया, यहाँ पे 2 का अंतर, यानी कि 2 का अंतर है, सम कह रहा था 2 का अंतर होगा ही। 2 पहली संख्या यहाँ पे 2 उठा लिया, प्लस में यहाँ पे 80 उठा लिया, तो 80 ऐसे जोड़ दिया, 80 और 2 82, ठीक है, 82 को काटा 42 गुणे 80 में कितने सम संख्या, 40, तो 40 लिख लिया, यानी कि 1640, ऐसे ही आंसर आ गया। 3 5 7 बराबर 60 तक की पूछा ना, तो 60 तो मेरी सम है, तो इससे घटा के लिख देंगे, मतलब को विषम लिखना है ना, तो विषम मेरी ये 59, ये मेरी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ले लेंगे, ठीक है, पहला लेंगे यहाँ पे, मतलब पहला संख्या, पहली संख्या, फिर अंतिम संख्या, तो ये क्या हो गई मेरी 60 हो गई, ठीक है, बटे में हमने 2 लिख दिया, गुणे में ये मेरी 60 में मेरी विषम संख्या कितनी होगी, 30 होंगी, क्योंकि हमने आपको बताया था, ठीक है, 30 होंगे, तो यहाँ पे 30 लिख दिया, काटा 30 बचा, तो 30 गुणे 30 यानी कि 900, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको हम ऐसे कैसे लगाते हैं, जैसे ये हमको सॉल्व नहीं करना होता, ये हमको सॉल्व नहीं करना है, इसको हमको ऐसे ही लगाना है, तो क्या करेंगे, कह रहा 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो ऐसे ही देख लेंगे, 60 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सबसे सरल तरीका, तो यानी कि 60 तक है लिखा है, तो मेरी 1 से चालू होंगी, और यहाँ पे 59 तक होंगी, 59 तक क्या संख्या होंगी, ठीक है, क्योंकि 60 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि वो विषम संख्या है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो मेरा 60 आ जाएगा, प्लस में 2 से काटेंगे 30 आएगा, और मेरे 60 में 30 संख्या विषम होती है, 30 संख्या सम होती है, तो 30 की गुणा 30 से करेंगे तो मेरा 900 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही लगा सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और अगर जो कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ इस प्रकार से बने रहे, मेरे वीडियो को जैसे देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।